शिव नंदिनी के ना पढ़ने के वजह से हर जगह होता है बेइज्जती, ना पढ़ाई की वजह से खा जाती है मार। क्या ये सही है? आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कि ना पढ़ने की वजह से कितना कुछ उसके साथ गलत हो रहा है, सब उसके साथ गलत कर रहे हैं। माँ जी की बात बता रहे, आप लोग चूल्हा जहाँ पड़ रहा था वहाँ देखे थे। शिव नंदिनी भी अगर पढ़ी लिखी होती ना, इतना नहीं छिछोरपन करती, कुछ ज़्यादा ही छिछोरपन हो गया है। चूल्हा पड़ रहे थे, शिव नंदिनी के दिन भर हाथ में मोबाइल रहते, अब काम नहीं कर रही, अब उसको थोड़ा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। भाई शादी है, इम्पोर्टेंट तो घर वाला देते नहीं है, मगर सामान उसके लिए आता है तो खुश होती है, अपने आप से इम्पोर्टेंट समझ लेते कि मेरे लिए है। जो चीज़ यहाँ देखी नहीं है, यूज नहीं की, वो चीज़ उसको लोग दे रहे हैं, मतलब लोग का घर वाले दे रहे हैं। और बाहर के लोग भी, आज भी आया था कहीं से लहंगा, कर्नल के बीबी ने भिजवाई थी लहंगा। और कल भी एक पार्सल आया था जिसमें 2-3 पर्स था, मोबाइल रखने वाला हैंड पर्स था और एक सैंडल था। तो इसका जो शौक है, जो नहीं जानती है, जो नहीं देखी है, उसे ज़्यादा लोग गिफ्ट दे रहे हैं। माँ जी एक बात बोली, जब छत पर शिव नंदिनी धूप में, सही बात है भाई, फेशियल करवा कर धूप उप में नहीं रहते हैं, मगर ये ना पढ़ने के नतीजा है। फेशियल वाली भी बोलती है कि आज भर चूल्हा के पास, चाहे आज के पास ज़्यादा रहते 1-2 दिन रहना, दिन भर छत पर रहती है, जहाँ लोग मतलब चूल्हा पर आ रहे वहीं। तो औरतें गाँव के बोली कि अरे मुँह में दुपट्टा बांध लो, वो फेशियल करवा के आई हो, धूप में दिन भर हो। तो इसके माँ जी इतना सुनाई कि पूछिए मत। कि नहीं करवाते थे तो लोग बोलते थे फेशियल करवाए पैसा लगा के, इसको जल्दी है कि कब चले जाए शादी में, कुछ ऐसा करके काम करके उब गए, परेशान हो गए। बहुत सुनाई, फिर भी शिव नंदिनी थोड़ा देर के चुप हुई। उसके बाद बोले देखिए गांव के लोग चूल्हा बना रहे हैं। फिर उस बात को इग्नोर करके अपना वीडियो में लग गए। माँ जी शुरुए थी, पता नहीं क्या बोली, आधा भाषा समझ में आता है, आधा नहीं समझ में आता है। उसके बाद मोबाइल घर में आया माँ जी के लिए, माँ जी भी करेगी बुलाएंगे, ऐसे कि शादी में उसको भी व्यू जाएगा। तो माँ जी के 35,000 के। तो भाभी बोली कि वीवो के मोबाइल, तो बोली 35,000 के वीवो के मोबाइल। हाँ, शिव नंदिनी बोली मेरा भी वही है, 12,000 10,000 के शिव नंदिनी की मोबाइल उस आई तो उस समय, नहीं तुम्हारा लावा के है। मतलब हम क्या बताए, हिंग घर में आया उसको भी, मतलब इन लोग के घर में हर चीज़ को दिखाया जा रहा है, नमक से लेके लवंग तक। एक बात, भाभी जी पढ़ी लिखी समझदार है, मगर जिस घर में 4 गवार रहेंगे तो एक पढ़ी लिखी कुछ नहीं हो पाएगी। मगर भाभी जी अपने आप को भी ओवर राइटिंग करती है, ओवर बोलती है, ओवर समझती है, मगर कभी कभी ये गवारों के ना पढ़ने लोग के बीच में फंस जाती है तो चुप हो जाती है। भाभी जी भी सामान तेल लाया था, तो शादी ब्याह भोज में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा सामान लाते हैं। इतना तेल, मैंने भाभी जी लगता है कभी भोज देखी नहीं है। घर में 5 किलो तेल, 2 किलो 1 किलो आता है, एक बार आ गया 25-30 लीटर का तेल डब्बा। तो भाभी जी को भी, भाभी जी भी इतना, ये चीज़ 2-3 बार कई चीज़ की बोली। उसके बाद एक नारियल का बुरादा आया था, तो भाभी जी बोली, नारियल देख कर बोली कि नारियल की बुरादा है। पढ़ी लिखी है, चाहे लोग, बहुत लोग समझते हैं, इंग्लिश में लिखा भी रहता है, मगर वहाँ 2 पढ़ी लिखी अनपढ़ नंदे, वो कहे कि नारियल के बुरादा नहीं, मुरादा बोलते हैं। उसमें शिव नंदिनी कहाँ पे, हाँ मुरादा बोलते हैं। आरती शिव नंदिनी दोनों लग रहे हैं कितना पढ़ी लिखी, मतलब कहाँ मुरादा बोलते हैं। हर दुनिया में नारियल के बुरादा, नारियल के मतलब जो धूर होता है, जैसे पाउडर से नहीं, पाउडर से थोड़ा ये होता है, उसको बुरादा के मतलब होता है कोई के भुरभुरा कोई चीज़ के बना दो, उसको बुरादा होता है। पढ़ी लिखी होती तो इतना समझती, हम भी पढ़े लिखे नहीं, फिर भी इतना समझदारी है, मगर चुप हो गई कि एक का अनपढ़ के मुँह लगना है। फिर उसके बाद भाई घर में आटा चला रहे, मतलब माँ जी एक बात और बोली, मेरी आरती की शादी था तो आरती उस दिन ले काम करती, जब शिव नंदिनी काम नहीं कर रही, अपने मन से नहीं कर रही है, ठीक है ना। चाहे कमेंट करते हैं लोग काम मत करवाओ तो बाहर मत भेजो, तो कल बहन भी पानी लेने के बाद आई तो छोटी वाली बोली कि बाहर तू मत जा, कि आरती बोली बाहर मत जा, लोग बोले बाहर मत निकलने जाने दो। एक बात और, हम लोग के साइड मतलब सुने हैं कि जो लड़की की शादी है, वो शादी वाला जो जैसे आटा है, मसाला, कुछ ये सब काम नहीं करती है, इससे दरिद्री घर में आता है, मैंने भोज में कमी होता है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना, पहले झूठ करती हैं। मगर यहाँ माँ जी बैठी हैं, चाहती तो माँ जी भी, लोग आटा चाल के, गांव के लोग सब आए हैं, गीत गाना गा रहे हैं, चाल रख रहे, तो माँ जी भी बोड़िया में, मगर नहीं, शिव नंदिनी बैठने वाली कहे भी नहीं बैठ पाती है भाई। माँ जी गैस हटा रही, बोली छोटू टंगवा दे, टंगवाई उसको। फिर वहाँ उसको अकेला अच्छे नहीं लग रहे हैं, जहाँ लोग हैं वहीं चली जाती है, गर्दा आटा भी उड़ता है।
आटा पूरा बोरिया में भर रही थी, सब लोग चल रहे, माँ जी वहाँ मज़े से बैठी है। माँ जी की एक बात बहुत मेरे को गंदी लगती है, माँ जी गुटखा हमेशा खाती रहती है। बात भी देखो, वहाँ चूल्हा पा रहे हैं, माँ जी बहुते बोली शिवनंदिनी को, मगर गुटखा खाइए का चप्पर चप्पर। फिर जब गैस हटा रही थी, आप लोग देखे, मुंह में लग रहा है कि आ जाएगा बाहर। गुटखा मतलब ये हर जगह खाती रहती है, और औरतों तो गाँव के नहीं दिखती, इन्हीं के घर में। जैसे गुटखा खाती है बेटियन के, आरती भी खाती है, गुटखा खाना सिखाइए। पढ़ाई लिखाई नहीं सिखाई, जैसे कि हिल्टर माँ है, हिंटर मतलब खड़ूस माँ बोलेंगे, हमारा इंग्लिश नहीं आता है। तो बेटी को भी पढ़ाई कहाँ से करेगी। मगर माँ जी को दामाद 45 साल के चाहिए, बुजुर्ग चाहिए गुटखा खाने वाला, मगर बहू 15-17 साल के चाहिए। बेटा बेटी को तो पढ़ाई नहीं, माँ जी के सामने क्या ये पढ़े, बोलती है कि लोग पढ़ते नहीं। माँ आप इतना खड़ूस हैं, एक बार बोलेगी तब तो बेटा पढ़ने का कॉलेज तक पहुँच जाएंगे। माँ जी को बहू पढ़ी लिखी चाहिए, बेटी बेटा नहीं। ऐसे कि माँ जी के गांव के चाल है। बहू भी पढ़ लिख के क्या करे, वो भी कभी कभी ये अनपढ़ गंवारों के बीच गंवार बन जाती है। तो वो भी कम नहीं, वो भी अपने आप को पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू समझती है। हमेशा नंदोलों के गिरा के बात करती हैं, गिरा के ये करती हैं। दूसरी बात है कि एक दिन नंदिनी वीडियो में पूछी अपनी भाभी से, भाभी किसके बात आपको बुरा यहाँ लगता है, कौन यहाँ पसंद है, क्या चीज़ की आपको तकलीफ, कुछ ऐसा करके। तो भाभी साफ साफ बोली सब ठीक है, किसी को नहीं, बस माँ जी कभी कभी थोड़ा बोलती हैं तो बहुत बुरा लगता है, ऐसा करके। तो माँ जी या बहू में इसी वजह से इसका माँ जी को दबंगई के चलते से, खड़ूसपन के चलते ये बहू अलग रहती है। अब समझ में आया, माँ जी नहीं कहेगी तो घर में एक पता नहीं हिल सकता है, ठीक है ना। और आटा उटा आ गया, चला भी गया। और बेटा थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग करे, जैसे साग सब्जी सुबह सुबह लाए थे, साग सब्जी खाने वाला सामान बहुत ज़्यादा लाए, और बोले कि शादी से पहले इसको ख़त्म करना है। ए भैया इतना लोग है, कोनो ज़्यादा सामान नहीं था, वो तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। साग सब्जी भी ख़त्म करना है, शादी अभी 5 दिन है, 5 दिन में साग सब्जी ख़त्म। अब तनी रंग बिरंग के सब्जी दिख रहे हैं, अब बैगन नहीं तो अब आदमी गन थोड़ा है ना, साली आई है अभी तो साली आई है, अभी तो कोई उतना आदमी नहीं है, फूआ मामी शायद आई हैं। तो सब्जी उब्जी ला रहे हैं, अब थोड़ा था माँ जी के साथ है, मगर माँ जी हर जगह जाती है, पापा का तो पते नहीं है। पापा घर में खाना बनाने वाले काम करते हैं। पापा को देखिए खेती का सीजन आया है, खेती में सब पापा करवा रहे हैं, खलिहान बनवा रहे हैं, आगे सब घर का कचरा सब पापा भारी भारी काम करते हैं। पापा के ये लोग कुछ पे नहीं करते हैं, पापा भी माँ जी के साथ मार्केटिंग करवाते हैं, पापा भी भारी भारी वजन उठा कर लाते करते। मगर पापा कोई बेचारा रोड पर पड़े हैं, अपना वहीं से खेती उती के काम करते हैं, कोई ये नहीं। माँ जी खुद इतना हिल्टर है। एक बात और, सब लोग बोल रहे हैं कमेंट में आरती को कि कम से कम यहाँ पर तो अच्छा से साड़ी पहनो, अच्छा से साफ़ सुथरा रहो, बाल उल बना के रहो। लगता है कि 10 दिन पर बाल में कंघी करती हो। देख लो भाभी की बहनें उती उती आई है, छोटी छोटी है, वो भी सुबह सुबह बाल उल ये करती हैं। इन लोग के बहनों के तीनों की आदत है नहाने के टाइम फिक्स नहीं, 3 दिन 4 दिन पर नहाती है, वो भी दोपहर 3 बजे 4 बजे। सबसे पीछे शिवनंदिनी उठती हैं, ब्लॉग शुरू उठते बेडे पर से, मतलब अपना ब्लॉग। इनके घर में 5-6 लोगों के मोबाइल चलते रहते हैं। मंगल नहीं, मंगल उतना लगता है कि ब्लॉग में मन नहीं लगाते हैं, मगर आते हैं सबको वीडियो शुरू हो जाता है। आरती के 2 चैनल है, आरती में उसके भाभी में थोड़ा सा छत पर वो हो गया था। आरती के बोली कि आप सबसे ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, तो बोली कि तुम कौन कम बनाती हो, तो मेरा तुम्हारा 2 चैनल पर आपको पड़ता है। आरती को भाभी बोली आरती को मेरा तो एक ही पर बना, मगर बनता सब पर वीडियो है। आरती बोली कि हम काम नहीं फेसबुक पकड़ते, कुछ ऐसा करके यही सब हुआ इन लोग के। मगर शिवनंदिनी के बहन देखो छोटी वाली है, वो भी शिवनंदिनी को बोली थी कि लबर लबर करे जल्दी है तुमको, ऐसा करके वो भी एक दिन बोली थी। और छत पर घूम रही थी बहुत दिन से, जब से फेशियल का जब से घूम रही थी। मगर भाभी की जो छोटी बहन है खुशबू क्या नाम है आई है, वो बोली एक दिन कि छत पर मत ज़्यादा धूप में घूमो, फेशियल ख़राब होते हैं। मगर ये पढ़ला लिखला की कमी है, ठीक है ना। माँ जी पढ़ाती लिखाती तो बोरो प्लस के नहीं किसी से पूछती कि ये क्या है, वो फिक्स करने वाला क्रीम को नहीं पूछती कि इस चेहरे पर लगाने वाला है। आजकल नहीं पढ़े लिखे भी बहुत टैलेंट, इतना दिन से मोबाइल से लोग टैलेंट होते हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे नहीं। हिंग को पूछ रहे, हिंग हिंदी में लिखा रहता फिर भी पूछ रही। माँ जी बोलती है कि ये लोग स्कूल जेबे नहीं किए, इन लोग को पढ़ने में मन, बच्चे से पढ़ाओगी तब ना मन लगेगा। अब इतना खड़ूस माँ है, आप चाहेंगी तो बच्चे कुछ भी, हमेशा आपके बच्चे बोलते हैं ये करे ना तो माँ जी ऐसे करेगी, वो करे ना तो माँ जी ऐसे। तब शिवनंदिनी अभी भी बैठी नहीं, लोग बोलते काम करना, हाँ बाहर जाना है, सब लोगों के कमेंट से, लोग गांव घर के कहने से ये सब बंद थोड़ा कर दिए, मगर घर के काम कुछ ना कुछ करती रहती। जैसे आटा रखी, माँ जी गैस को ये करवाई, तो ऐसा करती रहती है। शिवनंदिनी को ना
बहुत अच्छा सा सीख देने की। ससुराल में इतना सब लोग नहीं, उसके ननद भी देखने में स्मार्ट लगती हैं। देखो लहंगा भी इन लोग चुने थे, भाभी तो पढ़ी लिखी है, अच्छा लहंगा चुनी थी, मगर ननद बदल दी, मगर सही की। अब अच्छा लहंगा लग रहे हैं, रेंटे पर लेना है तो भाई बदल दी। स्मार्ट हमको लगता है। तो इनको ना जो ये ना पढ़ने के वजह से हर जगह बेइज्जती होती है, ससुराल में भी लगता है इसी वजह से बेइज्जती हो गई। ऐसे इसको कुछ पते नहीं, बनाना खाओ जैसे थे ना, सुबह ना अभी भी देखो शादी हम लोग साइड होते थे लड़कियाँ के ना 10 दिन पहले 15 दिन पहले सुबह 4 बजे लोग जगाते हैं कि आदत हो जाएगी, सुबह नहा ले, थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा। मगर यहाँ कुछ नहीं है, उठती हैं 9-10 बजे आराम से ले लेती हैं मोबाइल, उसके बाद पता नहीं ब्रश करती है कि नहीं, खाना वाना खाकर 3 बजे 2 बजे आराम से नहाती हैं। तो ये सब कुछ चेंज करना चाहिए। पढ़ी लिखी लड़की में ना इतना सब नहीं। तो माँ जी एक बात बोली कि इसको जल्दी है, तो हमको नहीं लगता है कि उसका जल्दी है, आपको नहीं है। आपको जल्दी है कि जल्दी भगाए, इससे कि आपको कभी लगता नहीं कि बेटियों से प्यार है। माँ जब सामान सारी आती है, चाहे बेटी की शादी एक में, तो माँ थोड़ी इमोशनल होती है, बच्चे के पास अपना बैठती हैं अपनी बेटी। मगर आपको ऐसा कुछ लगाव नहीं लग रहा है, ठीक है ना, किसी से आपको लगाव नहीं है। बस इनको मतलब बेटी से लगा होता है, ऐसे शब्द नहीं बोलती, वो भी 5 दिन रह गया है। मगर दूसरी बेटी रोती, चाहे कुछ जवाब देती, शिवनंदिनी इग्नोर कर दी, इग्नोर करके बेचारी शर्मा गई, इग्नोर कर शर्मा गई। चलो मिलते हैं फिर वीडियो में। यही है इन लोग की कहानी, जो देखेंगे वो फिर आगे देखते हैं क्या होते हैं। मगर कमेंट कोई गलत मत करना, पहले वीडियो देख लेना, जो हम लोग वो लोग दिखाते हैं वही हम लोग करते हैं और देखते हैं। अब माँ जी को भी चैनल खुलेगा, वही हम लोग बनाते हैं, किसी घर में नहीं जाते, हम किसी को गाली देते हैं ना कुछ, जो हकीकत है वही बताते हैं। जय श्री राम।